बड़े पहले कितने ही जनाजे आपने देखे होंगे। उन जनाजों में कभी कोई जनाजा ऐसा भी देखा होगा कि आप दौड़ते दौड़ते किसी के खिलाफ बुलाने पर गए हो कि साहब हमारे वाले साहब की तबीयत खराब हो गई, जरा तशरीफ लाइए और जरा देखिए तो सही क्या इनको हो रहा है। ऐसे जनाजे हमारे हाथों में बहुत से हुए होंगे। उसका तसव्वुर करो कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, मैं हर बात के बाद थोड़ा ज्ञान दूंगा, ये तसव्वुर को वहां ले जाने के लिए, ख्याल को वहां ले जाने के लिए। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, बहनें भी अगर सुन रही हैं तो वहां भी लाइट बंद कर दें और तसव्वुर में मेरी कही हुई बात पर गौर और फिक्र करें। थोड़ा सा तसव्वुर करें कि मैं लेटा हुआ हूं। दूसरी चीज तसव्वुर में नहीं आनी, मैं लेटा हुआ हूं, तन्हा हूं, पलंग पर हूं, अपनी जगह अपने घर में। अचानक किसी ने दरवाजे को दस्तक दी। मगर मुझे हरकत पसंद नहीं हो रही, मैं उठना चाहता हूं, उठ नहीं पाता। मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं, दरवाजा खोल नहीं पाता। तसव्वुर करो बाहर से चीखने की आवाज आ रही है, कोई मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा। मेरी बीवी की आवाज भी है, बच्चों की आवाज भी है, भाई बहनों की आवाज भी है। एक हुजूम दरवाजे पर जमा हो गया, मुझे जगाना चाहता है, मेरे लिए पुकार रहा है। किसी ने कोशिश करके कमरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और दाखिल हो गया। दरवाजा खुला, उमड़ कर सब मेरी तरफ लपकने लगे। कोई मेरी सांस देख रहा है, कोई मेरी नब्ज देख रहा है, कोई मेरे दिल की धड़कन देख रहा है। कोई कह रहा है कि किसी हकीम को बुलाओ, कोई कह रहा है किसी डॉक्टर और तबीब को बुलाओ। पता नहीं क्या हो गया। हमारे साथ बैठे थे, थोड़ी देर पहले हमारे साथ खाना खाया था, हम अभी बातों में मशगूल थे। अचानक इन्हें क्या हो गया, ये आवाजें मेरे कानों से टकरा रही, लेकिन मैं किसी का जवाब नहीं दे सक रहा हूं। तसव्वुर करो कि अचानक कोई तबीब आया, कोई डॉक्टर आया, उसने नब्ज देखी, उसने दिल की धड़कन देखी, उसने सांस का मुआयना किया, उसने कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी दूसरे तबीब से तस्दीक चाहिए, दूसरे डॉक्टर ने भी आकर कह दिया। अब कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं? आप तो बड़े रंगबाज हैं, आप बड़े हकीम हैं, इसलिए कि ये मौत का प्याला पी चुके हैं, अब इनको नहीं बचाया जा सकता, अब इनका कोई इलाज मुआवजा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पूरे घर की हालत क्या होगी। चाहने वाला बाप सराहने खड़ा है, मेरे बेटे क्या हो गया तुझे?
आंखें क्यों नहीं खोलता? मैं तुझे अपनी गोद में बिठाना चाहता हूं, लेकिन हाय अब कुछ नहीं हो सकता। मां चीखती और चिल्लाती, अपने सीने से लगाना चाहती, पेशानी के बोझ से देना चाहती, बात करना चाहती, मगर वो जिंदगी नहीं लौटा सकती। चाहने वाली बीवी है, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया हुआ है, खुशी और गम में साथ रहने के वादे किए हुए, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी मुझे नहीं लौटा सकती। तो सब्र करो, मेरी वो औलाद जिसे मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो मेरे चेहरों को हाथ लगा रहे, वो मुझे प्यार कर रहे। मेरी बच्चियां ये मेरे इर्द गिर्द जमा है, मेरा सीना सहला रही, मेरे अब्बा उठते क्यों नहीं? बच्चे कह रहे हैं अब्बा उठ जाइए, हमारी जान देने को तैयार है, लेकिन कोई बच्चा मुझे जिंदा करने पे कुदरत नहीं रखता। मेरा बेटा मेरे काम नहीं आ रहा, मेरी बेटी मेरे काम नहीं आ रही, मेरे लिए जमाने से लड़ने वाले मेरे भाई और मेरी बहनें ये मेरे काम नहीं आ रहे। आज मेरे जिस्म से रूह निकल रही, लेकिन कोई मुझे बचाने पे कुदरत नहीं रख रहा। तसव्वुर करो, बातिन जिस्म रूह कहीं कहीं पोशीदा है, छुपी हुई है। जैसे खून गर्दिश करता है, रूह गर्दिश करती, डूबने वाले जिस्मों में फरिश्ते डूब जाते हैं। मन्नाज़िआत ग़रक़ा, वो मेरे जिस्म के सर के बालों से लेकर हर रग से मेरी रूह को मेरे जिस्म से पकड़कर पैरों की तरफ लाकर खींच रहे। मैं शिद्दत तकलीफ से कराहना चाहता हूं, कराह नहीं सकता। मैं उठना चाहता हूं, उठ नहीं सकता। मैं अपनी कैफियत दूसरों से बोलना चाहता हूं, बोल नहीं सकता। तसव्वुर करो कि अचानक मेरा पूरा जिस्म ठंडा हो गया और मेरे पैर भी ठंडे हो गए। थोड़ी देर चीखों पुकार की आवाजें आई, कोई आवाज होगी कि रिश्तेदारों को इत्तला दो, कोई आवाज होगी कि दोस्तों को इत्तला दो, कोई आवाज होगी कि देखो आने वालों को बैठने का ख्याल रखो, कोई आवाज होगी जरा मय्यत की तरफ भी ध्यान दो। वो मय्यत किसी और के नहीं मेरी है, वो जनाजा किसी और का नहीं मेरा है। तसव्वुर करो, मेरा लाशा पड़ा हुआ है उसी घर में जब कभी मैं टहलता था, अब उठ के चलने पे कुदरत नहीं रखता। जहां मैं अपनी पूरी ताकत लगाता था, अब वहां उठ के हरकत नहीं कर सकता। मेरे पैर भी शिमले की तरफ कर दिए गए। तसव्वुर करो, मेरे पैर बांध दिए गए, मेरे अंगूठे बांध दिए गए, मेरे पेट पे नमक रख दिया गया, मेरी आंखें बंद कर दी गई। थोड़ी देर के बाद
सारे रिश्तेदार आते हैं, सब पूछते हैं क्या हुआ, पूछते हैं कि जनाजा कहाँ, आज कोई मेरा नाम नहीं ले रहा, पूछते हैं मैयत कहाँ है, आज मेरा कोई नाम नहीं ले रहा। बेटे बेटियां कहती हैं या उनके और लोग कहते हैं अब्बा ने आपके लिए क्या छोड़ा। तसव्वुर करो, कुछ लम्हों के बाद लोग कहने लगे जनाजे को ज्यादा रोकना अच्छा नहीं। कोई कहने लगा रसाल को बुला लो, कोई कहने लगा कि गुस्ल देना मैं जानता हूं, मैं खिदमत अंजाम देने को तैयार हूं। कोई कह रहा है पानी गर्म कर लिया जाए, कोई कह रहा है जरा नीम के पत्ते भी हो, शवालू के पत्ते भी हो, बेटी के पत्ते भी हो। कोई आवाज आ रही है देखना, जैसे जिंदगी में आदमी नहाते हुए पानी को अपने हिसाब से गर्म करता है, उससे ज्यादा गर्म ना होने पाए। पूरी जिंदगी मैं अपना गुस्ल खुद करता रहा, लेकिन आज अपने जिस्म के गुस्ल पर कादिर नहीं। अरे मेरी बेबसी, मैं कितना लाचार पड़ा हुआ, मैं खुद अपने लिए लोटा उठाकर गुस्ल नहीं कर सकता, अपने हम्माम तक नहीं जा सकता। मैं इतना बेबस और लाचार हूं कि लोग मुझे उठा रहे, 4 अफराद 6 अफराद दिक्कतों से मेरा जनाजा उठाया है, नहलाने की जगह ले गए, मेरा लाशा पड़ा हुआ है, मुझे दाएं करवट दिया जा रहा है पानी डालने के लिए, मुझे पानी करवट किया जा रहा है पानी डालने के लिए, मुझे बिठाया जा रहा है नजासत साफ करने के लिए। आज मेरी बेबसी कि आज मैं अपनी नजासत दूर करने पे भी कादिर नहीं। मैं अपनी नजासत भी दूर नहीं कर सकता। मुझे गुस्ल दिया गया, कोई कह रहा है कि गुस्ल हो चुका है, इसको कफनाना है, इसका कफन लिया। जिंदगी में उम्दा कपड़ों के लिए कभी माँ से लड़ता रहा, कभी भाइयों से लड़ता रहा, उम्दा कपड़ों के लिए रिश्तेदारों से लड़ता रहा, उम्दा कपड़ों के लिए लोगों से खियानतें करता रहा, लेकिन आज एक ही लिबास से बेसिला हुआ जिसे कोई टाका लगा हुआ नहीं। वो लिबास मुझे पहनाया गया, ये किसी और का नहीं, मेरा जनाजा है, ये किसी और का नहीं, ये कोई और नहीं, मैं हूं मैयत। मैं जब मुझे कफना दिया जाए एक आवाज आती, देख लो रुखसती का वक्त है, तेरे बच्चे आए थे, उनसे कहा जा रहा है कि बेटा अपने अब्बा का चेहरा देख लो, ये आखिरी दीदार है, अब दीदार नसीब नहीं हो।
रुखसत करने को तैयार है। चाहने वाली बीवी साथ नहीं आती, माँ साथ नहीं आती, बेटियां साथ नहीं आती, रिश्तेदार साथ नहीं आते, सबने मुझे रुखसत कर दिया। जनाजा जब कांधों पर उठाया गया है, मुझे घर से बेदखल कर दिया गया। उस घर से जिसको बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, अब इस घर का कोई और मालिक होगा, इस घर का कोई और वारिस होगा। मेरा घर कौन सा घर है? लोग पूछ रहे हैं मकान तैयार हो गया कि नहीं हो गया? किसका मकान? किसी जनाजे का। ये जनाजा किसी और का नहीं, मेरा है। किसी मय्यत का मकान, ये मय्यत किसी और की नहीं, मेरी है। कौन सा मकान दिया? क्या हजारों गज पर मुश्तमिल है? क्या सैकड़ों गज पर मुश्तमिल है? बड़ी मुश्किल से जगह मिली है, 2 गज जमीन हमारी। तसव्वुर करो कि नमाज पढ़ाने वालों ने नमाज पढ़ा दी, मेरा जनाजा उठाया गया, मुझे लाके कब्र में डाल दिया गया। कोई आवाज आ रही है, कोई कह रहा है कि फूल के ढेरे डाले जाए, कोई कह रहा है कि दुआए मग़फ़िरत की जाए, कोई कह रहा है कौन है जो कब्र में जनाजे को उतारेगा। आए आज अपनी रुखसती के लिए कोई मेरा नाम लेने को भी तैयार नहीं। चल नौजवान है, हिम्मत कर रहे, कब्र में उतर रहे हैं। उन्होंने मेरा जनाजा कब्र में उतार दिया। तसव्वुर करो, पत्थर लगा दिए गए, उसे मिट्टी लगा दी गई। अब इस छोटी सी जगह के अंदर मुझे मुक़य्यद कर दिया गया है। तसव्वुर करो, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू हो गया है। तसव्वुर करो कि मेरी कब्र भर गई है मिट्टी से, हरकत करने को जगह नहीं है। ये है मेरा असली घर, ये है मेरा ठिकाना, यहाँ मुझे आना। ये तसव्वुर में हम और आप वहां तक जा रहे हैं। ये पूरी जिंदगी का खुलासा क्या है? यही मौत है। ये मौत का प्याला जब आएगा तो सारी दुनिया छूट जाएगी। क्या बीवी, क्या बच्चे, क्या रिश्तेदार, क्या तो साहबा, क्या तिजारत, क्या मुलाजमत, क्या ज़राअत, क्या खेती बाड़ियाँ, क्या बागात, क्या महल्लात, क्या क़स्र शाही, क्या छप्पर का मकान, सब छोड़ के सबको 2 गज ज़मीन के अंदर जाना है। इसीलिए मेरे दोस्त पूरी जिंदगी लगा। बताओ, इस वक्त के लिए हम और आप तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी तैयारी के लिए दुनिया की जिंदगी दी गई। इसलिए नहीं दी गई कि मानो दौलत इकट्ठी की जाए, इसलिए नहीं दी गई कि दूसरों को धोखे और फरेब दिए जाए, इसलिए दी गई कि इस मौत की तैयारी करें। फरमाया ये अक्लमंद आदमी है जो इस मौत की तैयारी करे। जब मुझे वहां जाना है तो मुझे क्या करना होगा? रोजाना थोड़ी देर अपनी मौत का मुराक़बा करके देखो, फिर आदमी को अमाल सालिहा की रग़बत होती है कि नहीं होती। तसव्वुर कर लेना, जिंदगी की हकीकत रोजाना जब मुशाहिदे में होगी तो फिर जरूर उसको अमाल सालिहा की तौफीक हो जाएगी। तसव्वुर में जब अपनी मौत को देखेगा, अपने जनाजे को देखेगा तो अल्लाह से डर होगा, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का एहसास होगा, अल्लाह को जवाबदेही का शऊर होगा। फिर आदमी गुनाह से खुद ब खुद बचना शुरू हो जाएगा। ये तसव्वुर इसलिए ताकि ताआत जिंदगी में आए, ये मुराक़बा इसलिए ताकि मासियत से बचना आसान हो जाए। आए मेरी बीवी मेरे साथ आने वाली नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ आने वाले नहीं, मेरा माल, मेरी तिजारत, मेरी मुलाजमत मेरे साथ आने वाली नहीं, फिर मैं क्यों ना अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से जाऊं? क्यों मैं अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बनूं? इसलिए मैं गुनाह छोड़ने वाला बन जाऊं। इस फिक्र के साथ मुझे और आपको अपनी जिंदगी को गुजारना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलिमात इस्तग़फ़ार इस नियत के साथ कि हर छोटा बड़ा